ये महाकुंभ औरों से कैसे अलग है? क्योंकि इस महाकुंभ का जो मुखिया है वो एक साधु है कि हमने एक कुंभ 2013 का भी देखा था, जिस कुंभ का मजाक उड़ाने के लिए एक मौलाना को इस कुंभ का प्रभारी बनाया था। जहां अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते थे साधु संतों से, आज वो अधिकारी सुबह से ही पंडालों में पहुंच जाते हैं कि महाराज जी कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे योगी जी कहते हैं एक हाथ में माला और एक में भाला। तो हम लोग 21वीं सदी के साधु हैं। ये महाकुंभ हर्षा का विषय नहीं है, ये महाकुंभ हर्ष का विषय है। मुस्लिम को घुसने देंगे आप लोग? अरे आए ना, सनातनी बन के आएगा तो उसका स्वागत है। अकरबुद्दीन ओवैसी आ जाए, हम लोग पंडाल देंगे, आए रहे। दलाई लामा जी आए, उनका भी स्वागत है। सारे हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, और यदि हम लगातार बंटते रहे तो हम लोग लगातार कटते रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुंदेलखंड योगी अर्पित दास महाराज जी हैं। महाराज जी, पहले तो विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, महाकुंभ जो है जारी है और महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और इस बार का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि 144 वर्षों के बाद लगा है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है कि 144 वर्ष के बाद लगा है, और इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि इस महाकुंभ का जो मुखिया है वो एक साधु है, सनातन ध्वजवाहक है। वो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में इस महाकुंभ की कमान है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमने एक कुंभ 2013 का भी देखा था, जिस कुंभ का मजाक उड़ाने के लिए एक मौलाना को इस कुंभ का प्रभारी बनाया था। और आज हमारे मुखिया आदरणीय योगी जी कुंभ से भी पहले लगभग 20 बार कुंभ की बैठकें करने आए, और लगातार जब 12 तारीख से कुंभ प्रारंभ हुआ है तब से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी चौथी बार कल आए थे। फिर 21 तारीख को कल पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट यहाँ आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये कुंभ इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसका जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं वो खुद एक योगी है, सन्यासी है, मठाधीश है, तो इसलिए भी बहुत खास है। अच्छा महाराज जी, आपने तो मतलब अर्ध कुंभ भी देखा हुआ है और 12 साल पहले का भी कुंभ देखा है। ये महाकुंभ औरों से कैसे अलग है? मैंने आपको बताया तो ये महाकुंभ इसीलिए अलग है क्योंकि इसका एक मठाधीश ही इसका मुखिया है, और उसको पता है कि उसका आयोजन, उसका जो उत्सव है, उसके सनातन का जो महामहोत्सव है वो कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ होना चाहिए। जहां अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते थे साधु संतों से, आज वो अधिकारी सुबह से ही पंडालों में पहुंच जाते हैं कि महाराज जी कोई दिक्कत तो नहीं है। महाराज जी किसी अधिकारी को फ़ोन करिए तो जी महाराज जी प्रणाम करके बात करता है। तो इसका असर तो यही है ना कि हमारा एक मुखिया ही हमारा साधु है, इसलिए वो सारे अधिकारियों के बात करने के तरीके बदल गए। वो सारी व्यवस्थाएं संतों के लिए हो गई जिनके लिए संत घूमते थे। और मुझे लगता है कि इस महाकुंभ में देश के सभी हिंदुओं को आना चाहिए और श्रद्धा, विश्वास, आस्था की इस पवित्र पावन त्रिवेणी में डुबकी लगानी चाहिए, और यहाँ पे आके एक संकल्प भी लेना चाहिए कि हम सारे हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, और यदि हम लगातार बंटते रहे तो हम लोग लगातार कटते रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है कि अन्य धर्म के लोग हमारे ऊपर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं लगातार। और हमारे यहाँ से मैं भारत के युवा साथियों, आपसे भी एक अपील करना चाहता हूँ, ये महाकुंभ हर्षा का विषय नहीं है, ये महाकुंभ हर्ष का विषय है। ये हर्षा रिछारिया का विषय नहीं है। जिस तरीके से इस देश के अंदर देश के नौजवानों को हो क्या गया है, ये हमारे सनातन का महापर्व है। इसमें आप एक किसी सुंदर स्त्री को, सुंदर साध्वी को बता के उसको आप वायरल कर रहे हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी सुंदरता, माँ त्रिवेणी की पवित्र पावन गोद में हम बैठे हैं। यहाँ इतनी सुंदरता, एक से एक ऋषि, मुनि, महात्मा, मनीषी जिनका दर्शन आप कभी नहीं कर सकते, वो कंदराओं से निकलकर इस पवित्र पावन माँ त्रिवेणी की गोद में कल्पवास कर रहे हैं। और मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि एक बार जाके उन महात्माओं को दिखाइए, एक बार जाके उन संतों को दिखाइए, इन तथाकथित लोगों को अपने टीवी चैनल पर दिखा के हमारे सनातन के इस महापर्व का मजाक मत उड़ाइए। जिनका जिक्र किया उनको फिर से अब जगह मिल रहा है, निरंजनी अखाड़े में उनको अब जगह मिला है, पहले दूसरे अखाड़े में थी। देखिए, हमारा सनातन धर्म जो है शरणागत को जगह देता ही देता है। कोई भी आ जाए, अकरबुद्दीन ओवैसी आ जाए,
उसको कुंभ में आना हो, हम लोग पंडाल देंगे, आए रहे, क्या दिक्कत है? कोई आ जाए, दलाई लामा जी आए, उनका भी स्वागत है। मुस्लिम को घुसने देंगे आप लोग? अरे आए ना, सनातनी बन के आएगा तो उसका स्वागत है। देखिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और यदि कायदे से बाहर निकलोगे तो ठीक कर दिए जाओगे। हम लोग 21वीं सदी के महात्मा हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पहले के संत कहते थे कि माला लेना है केवल, ये हमारे योगी जी कहते हैं एक हाथ में माला और एक में भाला। तो हम लोग 21वीं सदी के साधु हैं, और हम लोग का यही वो है कि यदि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और तमीज़ से रहोगे तो सब ठीक रहेगा। आपका स्वागत है। अर्पित दास जी महाराज से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, हमारे एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला। ये 21वीं सदी के साधु संतों की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और महाकुंभ को लेकर के देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि महाकुंभ में सभी को आनी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति का यहाँ पर संगम लगा हुआ है, और इसको दिखाना, अपने बच्चों को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।